बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो लेक्चर है ये एफएससी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के लिए है, फिज़िक्स। और चैप्टर नंबर आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर। और पहला जो टॉपिक है वो हम बात करेंगे आज। पहले हम बात करते हैं, थोड़ा सा वो पीछे रिव्यू करते हैं। व्हाट इज़ रेस्ट पोजीशन, रेस्ट पोजीशन क्या है, या मोशन क्या है, कि व्हेन अ बॉडी, व्हाट इज़ रेस्ट पोजीशन ऑफ अ बॉडी, व्हेन अ बॉडी does not change its position। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के लिहाज से, देन द बॉडी इज़ एट रेस्ट। देन और बॉडी एट रेस्ट होगा, बॉडी इज़ एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू, किस लिहाज से होगा, जिस के लिहाज से अपनी ये पोजीशन चेंज नहीं करता, उसी लिहाज से ये क्या होगा, एट विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। ठीक है। इफ़ द बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, इट इज़ द बॉडी इज़ एट रेस्ट, रेस्ट पे होगा विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। इसी तरह अगर हम मोशन की बात करें, सिंपल सी डेफिनेशन कि इफ़ द बॉडी चेंजेस, अगर वो चेंज करता है इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, अपने सराउंडिंग के लिहाज से, द बॉडी इज इन एक, तो क्या होगा, द बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन। तो बॉडी जो होगा इन मोशन होगा विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अब देखें, जो रेस्ट की पोजीशन है या बॉडी इन मोशन है, तो रेस्ट और मोशन दोनों क्या हैं, रिलेटिव हैं, दैट आर रिलेटिव। यानी ये कोई भी बॉडी जो है रिलेटिव, मतलब किसी लिहाज से, किसी दूसरे बॉडी के लिहाज से एट रेस्ट होगा या इन मोशन होगा। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं रिलेटिव। एक बॉडी एट द सेम टाइम, वो एक बॉडी के लिहाज से एट रेस्ट होगा तो किसी दूसरी बॉडी के लिए इन मोशन भी हो सकता है। जैसे ट्रेन के अंदर बैठा हुआ शख्स, ट्रेन के अंदर बाकी बैठे हुए लोगों के लिए तो एट रेस्ट होगा, लेकिन ट्रेन से जो बाहर लोग होंगे उनके लिए क्या होगा, इन मोशन होगा। तो रिलेटिव फिनोमिना है रेस्ट, और जो मोशन है दीज आर रिलेटिव। ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरी एक और बात, कि कायनात की हर चीज़ जो है वो परपेचुअल मोशन में होती है। परपेचुअल मोशन, कायनात की हर चीज़ जो है वो क्या है, परपेचुअल मोशन में। इसका मतलब क्या है कि देखें, हमारी ज़मीन जो है वो मूव कर रही है, किसके लिहाज से, सन के लिहाज से। ठीक है। और सन जो मूव कर रहा है बाकी स्टार्स के लिहाज से या गैलेक्सीज, इस तरह कायनात की हर चीज़ जो है, और गैलेक्सीज जो है वो मूव कर रही हैं बाकी दूसरे गैलेक्सीज के लिहाज से। इस तरह कायनात की हर चीज़ जो है वो परपेचुअल मोशन में है। ठीक है। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट, इसको अगर हम सिंपल सी डेफिनेशन करें, द स्मॉलेस्ट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between two points
इसका इसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो अगर फ़र्ज़ करें हम दूसरी डेफिनेशन पे जाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे इसको। एक्सप्लेनेशन कि लेट अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ए, कि अगर एक बॉडी है वो ए पॉइंट से शुरू करता है एंड रीचेस पॉइंट बी, और पॉइंट बी पे पहुंचता है इन टाइम टी टाइम, इन टाइम टी। तो ए इज़ इट्स इनिशियल पोजीशन, ए उसकी क्या है, इनिशियल पोजीशन है, एंड बी इज़ इट्स फाइनल पोजीशन, और बी इसकी क्या है, फाइनल पोजीशन। ठीक है, और ये बॉडी मूव्स अलोंग लेट्स से कर्व्ड पाथ सी, बॉडी मूव्स along कर्व्ड पाथ सी, लेट्स से वो along कर्व्ड पाथ सी मूव कर रहा है। देखें अगर हम बॉडी प्लेन में मूव कर रहा है, लेट्स से ये A इज़ इट्स इनिशियल पोजीशन एंड B इज़ इट्स लेट्स से फाइनल पोजीशन। A इज़ इनिशियल पोजीशन, B इज़ इट्स फाइनल पोजीशन। लेट पोजीशन वेक्टर जो है फ्रॉम ओरिजिन या फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, A का पोजीशन वेक्टर R1 है और B का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, R2। ठीक है, अब जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो स्ट्रेट लाइन वेक्टर होगा, स्ट्रेट लाइन होगी फ्रॉम A टू B, और डायरेक्शन क्या होगी उसकी, फ्रॉम A टू B। इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा वो देखें स्टार्ट्स फ्रॉम, या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर स्टार्ट्स फ्रॉम ए से क्या होगा, स्टार्ट होगा, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि टेल ऑफ डी वेक्टर जो है कोइंसाइड्स विद इनिशियल पोजीशन, वो इनिशियल पोजीशन से क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी टेल, और हेयर इनिशियल पोजीशन इज ए, और इनिशियल पोजीशन क्या ए है, एंड हेड कोइंसाइड्स, और हेड जुड़ेगा कहाँ पे, विथ फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन बी, और हेड कहाँ पे होगा, फाइनल पोजीशन पे होगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें दो चीज़ें बताता है कि हाउ फार एंड इन व्हाट डायरेक्शन, हाउ फार एंड इन व्हाट डायरेक्शन, कि बॉडी ने जो मूव कर रहा है, बॉडी हाउ फार मीन्स उसने कितना फासला तय किया है जब वो मूव किया उसने फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, एंड इन व्हाट डायरेक्शन, और वो किस डायरेक्शन में मूव किया उसने। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें दो तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अगर हम इसकी एक और डेफिनेशन यहाँ से करें तो देखें, हेड टू टेल रूल से देखें, R2 जो है वो सम है, R2 इज सम ऑफ R1 प्लस D, R2 इज सम ऑफ R1 एंड D। अगर यहाँ से हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए तो R2 माइनस क्या हो जाएगा, R1। तो हम कहेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ क्या है, चेंज इन पोजीशन। R2 माइनस R1 क्या है, R2 क्या है, फाइनल पोजीशन, R1 क्या है, इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे, चेंज इन पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर, या हम डिस्प्लेसमेंट में क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन, पोजीशन में चेंज है, चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। जब वो इनिशियल पोजीशन से
फाइनल पोजीशन की तरफ जा रहा हो तो बॉडी की पोजीशन में जो तब्दीली आती है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पॉइंट। अगर हम यूनिट्स की बात करें, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करते हैं हम, मीटर में। फॉर मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड क्या होगी, मीटर में। तो आई होप स्टूडेंट्स आपने पिक कर लिया होगा। अल्लाह हाफिज़।